उसके बाद तीसरी बात दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा हमेशा, हाँ जानते हैं सब लोग, भारी होनी चाहिए। भारी यानी प्रयास कीजिए कभी भी लेट, बाथ और गेट, ये तीन चीज दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। आवश्यकता पड़े तो कभी खिड़की बनवा लेना, लेकिन गेट बिल्कुल भी नहीं बनवाना। लेट बाथ गलती से भी नहीं बनवाना। और दक्षिण दिशा में आप लोग बालकनी बनवा लेते ना, बालकनी समझते, छज्जा, हाँ छज्जा, तो वो भी प्रयास करो कि नहीं बनवाना पड़े। दक्षिण दिशा यदि हल्की होगी तो भाई भाई का आपसी प्रेम नहीं रहता, वैसे भी नहीं है, पंचम काल की परिस्थितियां ऐसी हैं। और यदि दक्षिण दिशा हल्की कर दी तो भाई भाई में, पति पत्नी में, बच्चों में और माता पिता में आपसी प्रेम, स्नेह, समर्पण और वात्सल्य का भाव समाप्त हो जाता है। तो दक्षिण दिशा में सीधे दीवार ही होनी चाहिए। और दक्षिण दिशा के बाद आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण तो समझते हैं ना, वो किसका होता है? गृह स्वामी का। तो दक्षिण दिशा भारी और नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए। नैऋत्य कोण कैसा होना चाहिए? ऊपर छत पर यदि आपको कहीं भी कुछ बनवाना है पानी की टंकी के अलावा, तो सबसे पहले एक छोटा सा कमरा बनवाते ना बहुत सारे लोग, तो वो नैऋत्य कोण में ही बनवाना। अन्य कहीं बनवाओगे, नैऋत्य कोण यदि नीचा हो जाएगा तो वो गृह स्वामी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव छोड़ेगा। तीसरी ये बात ध्यान रखना, नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा और दक्षिण दिशा भारी। आपको यदि झंडा भी लगाना पड़े और समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ लगा देना? नैऋत्य कोण में। यदि आपने छत पर कोई भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं बनवाया है, तो आप नैऋत्य कोण पर झंडा लगा करके उसे थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। उसके बाद लेट बाथ। लेट बाथ कहाँ होनी चाहिए? ये तो जानते होंगे कहाँ होना चाहिए। हाँ, वायव्य कोण और पश्चिम दिशा की ओर, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, लेकिन वायव्य कोण जहां तक उत्तर दिशा में जाता है वहां तक भी बाथरूम और शौच का स्थान बनाया जा सकता है। लेकिन लेट बाथ कभी भी ना तो आग्नेय कोण में हो, ना दक्षिण दिशा में हो, और ना ही सीढ़ियों के नीचे। अधिकांश लोग सीढ़ियों के नीचे के स्थान को लेट बाथ के लिए यूज करते हैं। तो सीढ़ी के नीचे का स्थान स्टोर रूम के ये रूप में यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सामान जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। लेट बाथ बनाओगे तो सिर संबंधी रोग बीमारियां होती हैं, इसलिए सीढ़ी के नीचे लेट बाथ नहीं बनाना है। और पांचवी चीज होती है ब्रह्म स्थान, यानी आपके घर में आप उसका पूरा माप करें और बीच का जो स्थान निकाला जाता है, बीच में जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां शुरू नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग घर के बीचों बीच में से सीढ़ी शुरू करते हैं। ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां शुरू ना हो, ब्रह्म स्थान के नीचे किसी भी प्रकार का गड्ढा ना हो, उसमें नीचे कोई पिलर ना हो, और ब्रह्म स्थान पर कभी भी दंपति का कमरा नहीं होना चाहिए। वहां पर आप ड्राइंग रूम, बैठक बोलते ना, उठने बैठने का या खाने खाना वाला जो स्थान होता है वो बना सकते हैं। इतना सा वास्तु, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई?